हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का भाई वीडियो तो आज का बहुत ही तगड़ा होने वाला है। आज यार भाई साहब हम एक सेट का जेट उड़ाएंगे। आई मीन मैथ में जो होता है सेट, वो जेट का ही काम करता है भाई साहब। मैथ में हर एक क्वेश्चन में सेट जो दिखेगा आपको बड़ा ही चकरा देने वाला होगा अगर आपको पता नहीं होगा। तो यार यही तरह फिर आज हम जेट वेट उड़ाएंगे, यही सब करेंगे। तो आप फिर देखते हैं वीडियो को फिर एक नए आगाज के साथ। तो यार जेट की बात कर रहे थे हम। तो जेट की तो बात होगी यार, यूपीएससी तक का सफ़र करेंगे। आप लोग तफरी में ले रहे होंगे मेरी बात। आई मीन यूपीएससी का फुल फॉर्म आज सीखेंगे यार। तो सेट से जुड़ी मैंने कहा कुछ यूपीएससी को भी इस पे जोड़ लिया जाए। वैसे बंदे आजकल यूपीएससी की ओर बहुत भाग रहे हैं, काफ़ी लोग भाग रहे हैं। तो आइए फिर हम बात करते हैं यू हाँ यूपीएससी की बात करेंगे। चलो फिर उसी की बात करते हैं। तो यार पहले सेट थ्योरी की बात करते हैं, जिसके अंडर पे आएगी यूपीएससी। यहाँ पे आएगी अंडर पे, ऐसे नहीं आएगी। तो यार यूपीएससी, मैं पूछूंगा कौन यूपीएससी की तैयारी कर रहा है भाई, कमेंट करके थोड़ा बताएं। यूपीएससी का फॉर्म, वो फुल फॉर्म पता है कि नहीं? अरे नहीं पता होगा तो गूगल बाबा है, तो हाँ बड़े लोग गूगल बाबा से सहायता लेते हैं। तो यार सेट पे एक बात आती है यूनियन की। का है कि यूनियन की, यूनियन से कुछ रिलेटेड आ रहा है। यूपीएससी भी। ओ भाई साहब, यूपीएससी का तो फुल फॉर्म ही होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यार यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनाइट का नाम सुना है? यूनाइट का नाम तो सुना होगा, यूनाइट। हाँ इंग्लिश में सुने, यूनाइट कर देना मतलब कि एक कर देना, एकजुट कर देना, एकता ला देना। यूनिटी, एकता। हाँ तो यूनाइट का मतलब एकता। तो कुछ यही मीनिंग मैथ पे भी है, किसका? यूनियन का। तो यार यूपीएससी का बटा, चलो अच्छा लिखा रहे हैं। तो यूनियन, यार ये बात आती है मैथ में, इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, इसको सिंबल कैसे देते हैं। ये होता है यूनियन का सिंबल। क्या होता है यूनियन का सिंबल? ये होता है। इसका मतलब क्या होता है? अब मैं कह रहा हूँ कि 2 और 3 का यूनियन कितना होगा। मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है 2 और 3 को जोड़ के क्या बन सकता है। आप कहोगे 23 बन सकता है, मैं कहूँगा 5 भी बन सकता है। यहाँ पे कोई प्लस का साइन तो लगाया नहीं कि मैं, हाँ यहाँ पे भाई साहब ऐड ही होगा। मतलब यूनियन का मतलब, या फिर उसको मतलब एक साथ लिख दे तो ये भी तो यूनियन है। 2+3 कर दे मतलब कि ऐड कर दे, वो भी तो यूनियन है। तो बात यही थी। अगर मैं यहाँ पे ओनली प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ तो क्या 5 ही रहेगा। तो यही बात थी क्या। अब आते हैं कुछ इस पे सेट पे जोड़ते हैं इस टॉपिक को, तो थोड़ा क्या आप लोग को थोड़ा मजा आए। यार मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक मैंने सेट लिख दिया, तो सेट को कैसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। 1 2 3 कर्ली ब्रैकेट पे इसके एलिमेंट्स को रखते हैं। ये कह दिया 3 5 7, मैंने ये लिख दिया। यार तो इसको यूनियन क्या होगा, बात तो समझ में आ रही है। ओ भाई साहब, तो यूनियन को पहले सिंबलाइज कैसे करते हैं, मतलब इसका सिंबल क्या होता है। ये हो गया भाई साहब आसान एकदम। अब ये एक प्रकार का सेट ही है। जो आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो अलग बाबा है, ये कोई बाबा नहीं, ये सेट है भाई साहब। तो सेट है तो मतलब कि इनको कर्ली ब्रैकेट पे रखना पड़ेगा। हाँ बात तो आपकी समझ में आ गई भाई साहब। तो यार कर्ली ब्रैकेट पे तो बात ये आती है, अगर मैं इस टाइप दूँ, अब इनको सबको ऐड कर दे रहा हूँ। अब वो एडिशन वाला मेथड यहाँ ना अपनाने लगना, 1 2 3 1+2, वो बात यहाँ नहीं बचेगी, वो बचेगी। हाँ 3 5 7। मैं कह रहा हूँ ये सेट सही लिखा है। आप अगर पिछला लेक्चर आप पढ़े होंगे या फिर और कहीं पढ़े होंगे तो आप बता देंगे सही है या गलत। तो मैं कह रहा हूँ सही लिखा है या गलत। कुछ थोड़ा भाई साहब इस पर डाउटफुल तो लग रहा है सिस्टम। ये 3 को आपने डबल बार क्यों लिख दिया? अरे ए पे था, बी पे था, दो बार लिख दिया। नहीं भैया ये गलत है, ये गलत है। अरे हम तो पढ़े थे उस दिन, आप पढ़ाए थे कि सेट पे क्या रिपीटेशन नहीं होती नंबर्स की, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं। तो यार लो फिर इतना आप रो रहे हो तो फिर हम कर दें। हाँ अब तो सही हो गया, आप क्या करो। कुछ नहीं, बस यही था यूनियन का मैटर। अभी बात तो समझ में आ गई होगी। कि जितने सेट दिए हो तो उनपे जो मतलब कि डिफरेंट एलिमेंट हो उनको सबको क्या एक कर्ली ब्रैकेट पे लिख देते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है, सेट है।
हाँ बात तो आ गई। अब यहीं पे आती बात इंटरसेक्शन की। यार इंटरसेक्ट करना मतलब कि क्या, प्रतिच्छेद करना मतलब कि क्या, कॉमन पॉइंट आना। जब दो लाइन मतलब कि आपस में इंटरसेक्ट करती तो उनका कॉमन पॉइंट ही तो देखा जाता है, तभी तो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। हाँ बात तो कुछ जम रही है यार। तो इसका रिवर्स ही होता है। हाँ तो रिवर्स होता। ओ भाई, तो लो फिर रिवर्स कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ इसका इंटरसेक्शन क्या, यू का साइन मतलब उल्टा यू बना तो वही होता है साइन किसका, इंटरसेक्शन। हाँ 1 2 3 3 5 7। बात तो जम रही है यार। तो क्या करते हैं यार, इस पे उल्टा हुआ है तो कुछ इस पे भी तो सिस्टम हुआ। हाँ तो ये भी कहता है इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट की बात होगी। यहाँ पे तो कोई पॉइंट है नहीं कि यहाँ पे हम लाइंस के साथ मतलब इंटरेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे पॉइंट वो क्या एलिमेंट्स की बात हो रही है, फिर नंबर्स की। तो हाँ फिर बात तो यही है। तो क्या कॉमन पॉइंट क्या, 3। ये हो गया भाई साहब यही। और ज़्यादा होते तो और ज़्यादा लिख देते। ये नहीं कि 3 3 डबल बार है तो इस पर भी 3 3 लिख दो, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। आई होप कि आपको यूनियन इंटरसेक्शन की बात तो आ ही गई होगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस भी किसको कहते हैं ये भी पता चल गया। ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। भाई साहब बात तो आ गई, काफ़ी बात आ गई। तब चलते हैं भाई साहब आगे के टॉपिक की ओर। आगे का टॉपिक क्या है, एडिशन थ्योरम, सिमेट्रिक डिफरेंस। यार कुछ एक वेन डायग्राम आपने सुना है? वेन डायग्राम आपने सुना है? सुना तो है, देखा भी है। तो नहीं देखा तो आप फिर आज इस पे जेट उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे, जेट। ये भाई साहब ये समताप मंडल है, इस पे जेट उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे, ये जेट है हमारी। जेट लिखा है। ओ भाई साहब ये जेट, ये जेट, ये जेट, ये जेट, इस तरह जेट होती है क्या? अरे यार भाई साहब जेट नहीं बनती यार, सॉरी यार, हटाओ बंद करो ये जेट वाला मैटर। तो यार बात करते हैं यार इसको क्या, यूनियन क्या होता है। यूनियन की बात तो मैंने अभी एलिमेंट्स पे बताई थी। ये यार सेट कहता है कि यूनियन का मतलब कि सबको क्या यूनाइट कर देना, सब एलिमेंट्स को। तो हमने एक क्या रेक्टेंगल बना लिया। क्या बना लिया, रेक्टेंगल। अब जितने भी सेट आएंगे तो सब इसी के अंदर रख देते हैं। क्या यूनियन सारे सेटों का क्या यूनियन ही तो है। मतलब यूनियन क्या, यूनाइट करके जितने सेट आते हैं तो उन्हीं को यूनियन कह देते हैं। तो यूनियन के अंदर सारे सेट आते हैं। ये क्या रीना सेट है, अरे माना रीना सेट है, टीना डाबी सेट है। तो ये सब काहे के अंदर आएंगी, इसी के अंदर आएंगी। तो यही बात थी। अब आओ थोड़ा आगे वाला मैटर समझते हैं। आगे वाला मैटर कहता है कि हमने ले लिया एक सेट ये। अब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब भाई साहब यूनियन को कुछ मतलब कि क्या ज्योमेट्री पे रिप्रेजेंट किए, तो अब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करें। ये भी बात बनती है। सेट को मैथमेटिशियन कहते हैं कि सेट को हमको क्या सर्कल के रूप में क्या रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे ये सेट है, ए है, ये बी सेट है, ये चुन्नू है, ये मुन्नू है। समझ रहे हो, ये चुन्नू मुन्नू है दो। अब ये कह रहे हैं कि यार इंटरसेक्ट, अब फिर यूनियन, ये वाला कुछ मैटर समझते हैं। यार ये दोनों चीज अलग अलग लिखी है, ये अलग अलग बने, मतलब इन पे कुछ कॉमन नहीं है। हाँ कॉमन तो नहीं है, मतलब इन पे सेट पे कुछ कॉमन नहीं, मतलब कि क्या इनके एलिमेंट पे कुछ कॉमन नहीं है। अगर मैं लिखे दे रहा हूँ a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 2 3 7, क्या ये सही है? बात तो कुछ सही नहीं लग रही। देखो यार यहाँ पे कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं कि नहीं, तो इस पे भी कुछ कॉमन एरिया तो आना ही चाहिए, तभी तो वहाँ पे एलिमेंट कॉमन हो पाएंगे। पर इस पे तो यार कॉमन है ही नहीं। तो क्या मैं अगर यहाँ पे इस तरह लिख दूँ, क्या ये सब तब सही हो? हाँ अब तो बात बन जाएगी भाई साहब, अब बात आ जाएगी। हाँ अब आपने अलग अलग लिख दिया। हाँ अब बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। बढ़िया तो है। पर अब बात अगर आती कि अगर हम इसको इंटरसेक्ट करके बनाए तो कैसे होगा। यार फुल स्क्रीन आ रही है। तो बात आती है अगर हम इसको क्या
आपस में वो करके बनाए, मतलब क्या इंटरसेक्ट करे। यार अच्छा ये बताओ, मैंने पिछले लेक्चर पे बताया था कि अगर कोई दो सेट आपस में मतलब कि उनके एलिमेंट कॉमन ना हो तो उन सेट को क्या कहते हैं, बताया तो था आपने। यार एक ज्वाइंट नाम का सेट था, एक डिसज्वाइंट। ज्वाइंट सेट मतलब कि उस पर कुछ कॉमन एलिमेंट हो तो उसको क्या कह देंगे, ज्वाइंट सेट। और जिस पे कोई कॉमन हो ही ना भाई साहब उसको डिसज्वाइंट कर देंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ भाई साहब रॉकेट साइंस तो नहीं। अब मैंने लिख दिया क्या, ये बी सेट बना दिया। ओ भाई ये क्या बना दिया, बायो वाली कुछ फीलिंग आ रही है। नहीं यार बायो नहीं, मैथ पढ़ा है, समझ रहे हो। तो क्या यार इस पे अगर मैंने इसको बना दिया तो ये कॉमन रीजन हो गया। कॉमन रीजन हो गया कि नहीं, तो मतलब कि क्या, अगर रीजन कॉमन हो गया तो मतलब इनके एलिमेंट भी तो कुछ कॉमन होंगे, तो उन्हीं से एक रीजन बनेगा। हाँ बात तो बनती, यहाँ पे क्या कॉमन एलिमेंट होंगे, चुन्नू मुन्नू डुन्नू फुन्नू सब यहाँ पे होंगे। हाँ अब यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ क्या, 2 3 7। अब तो बात आपकी बन रही है कि यहाँ पे फिर हम क्या लिख देंगे, 2 3। हाँ ये कॉमन एलिमेंट हो गए हैं। अगर हम एक ही जगह हटा दें भाई, ए को हमको नहीं लिखना, अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7। ये अलग अलग एलिमेंट तो इनको अलग अलग। बात तो आ गई। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, लो भाई मैंने हटा दिया, ये कर दिया, तो क्या है यार ये बात बन रही है। 7 है ही नहीं, 2 3 है। अब यहाँ पे यार देखो, यहाँ पे खाली तो मतलब यहाँ पे कुछ एलिमेंट तो होना ही चाहिए तभी तो बात बनेगी। यार कुछ एलिमेंट तो बी पे है ही नहीं, 2 3 हो थे वो भर गए, तो यार ये तो खाली रह नहीं सकता। तो बात क्या आती, मतलब कि क्या, देखो जितने एलिमेंट क्या है ए पे हैं, जितने एलिमेंट बी के हैं वो सारे ए पे हैं कि नहीं, बी के एलिमेंट जितने हैं वो सारे ए पर हैं। मतलब क्या, बी ए के अंडर पे आ गया, बी ए के अंडर पे आ गया, बी छोटा सा है ए बड़ा सा है, समझ रहे हो कि नहीं। तो क्या करते हैं हम, बी को क्या करते हैं, लो भाई साहब ये ए हो गया, इसके अंदर क्या हो गया बी, ये ए हो गया, ए पे कितना था 1, इस पे कितना था 2 3, ये एलिमेंट 2 3 अंदर आ गए, 1 ऊपर बाहर। बात तो बन गई कि 2 3 ए पे भी है, मतलब क्या ए तो पूरा हो गया, ये पूरा ए हो गया, इसके अंदर पे क्या आ गया बी, मतलब कॉमन हो गया। बात तो बन गई। तो यही था यार वेन डायग्राम। भाई साहब ये इतनी तगड़ी चीज है ना कि मैथ में तहलका मचा देती। तहलका नमकीन खाया कि नहीं, वैसे ही तहलका मचाएगी मैथ पे यार। इससे मतलब कि इस सेट के सवाल जितने होंगे सब इसी से आप सॉल्व कर लेंगे। जितने भी मतलब कि कुछ कॉन्सेप्ट वाइज के सवाल होंगे तो सब इसी से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ही तगड़ा मेथड है, समझ लो। तो यार इसको आप थोड़ा और इसी को आगे लेकर चलते हैं इसी से। तो अब यहाँ पे एडिशन थ्योरम आ रही थी। तो यार ये क्या होता है एडिशन थ्योरम, यार ये कुछ नहीं होता है, बस छोटी सी बात होती है जो आप लोग समझते ही होंगे जहाँ तक मैं मानता हूँ। मैंने क्या कह दिया, ये दो सेट बन गए, क्या बन गए, ये ए और बी दो सेट हैं। यार इंटरसेक्शन मतलब कॉमन इंटरसेक्शन मैंने बताया, तो ये जो रीजन होता है वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको ए इंटरसेक्शन बी कह देते हैं। बात तो बन गई, ए इंटरसेक्शन बी। तो यार ये कॉमन क्या कहता है कि पूरे का एरिया क्या होगा, मतलब सारे एलिमेंट को जोड़कर अगर मैं देखूँ तो क्या बनेगा। ये कहता है कि इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन मतलब सब आ जाए तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ कितना बी प्लस नंबर माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ है तो क्या बात थी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बात तो बन रही है यार। मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे का सिस्टम बताओ आप, सिस्टम मतलब कि दूसरा सिस्टम ना समझ लेना। हाँ तो इसका सिस्टम बताओ कि मतलब कि इस पे पूरा जोड़ के बताओ कि इस पे कितने एलिमेंट होंगे। तो आप कहोगे ए के एलिमेंट को हमने जोड़ लिया, बी के एलिमेंट को जोड़ लिया, बस यही हो गया।
यार कुछ दिमाग लगाओगे, मैथमेटिशियन तुम भी बनना है कि नहीं। तो यार ए को तब जोड़ा तो ये पूरा ए हो गया, ये बी को जोड़ा तो ये बी, ये कॉमन वाला 2 बार ऐड हो रहा है। ऐड तो हो रहा है, मतलब कि क्या आंसर पे कुछ एडिंग आएगी, एडिंग आएगी कि नहीं। हाँ एडिंग तो आएगी। तो यार क्या करते हैं, 2 बार ये हुआ था तो एक बार इसको क्या सब्ट्रैक्ट करा दिए। भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, सेट पे एक फॉर्मूला और है, अगर 3 सेट हो जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, जहाँ 2 से काम चला लिया वहाँ 3 की बीन बजा देंगे। हाँ बीन बजाएंगे, क्यों नहीं बजाएंगे। माइनस नंबर ऑफ इंटर्स, ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब मैं यहीं पे ले लूँ, कितना ले लूँ, यार ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे स्क्रीन आ रही है, आ रही है। तो अब मैंने कह दिया, और थोड़ा इसको बड़ा बना ताकि आप लोग को क्या थोड़ा मजा आ जाए। अब क्या कर दिया मैंने, ए बना दिया, ये हो गया, बी हो गया, ये हो गया, सी हो गया, ये भाई साहब सी हो गए। बात तो बन गई। ये कौन सा हो गया, ये सी वाला हो गया, ये सी वाला, ये ए वाला, ये और ये कौन सा हो गया, ये कॉमन वाला हो गया, जो तीनों पे कॉमन है। और ये कौन सा हो गया, ये 2 पे कॉमन वाला है, ये 2 पे कॉमन वाला है, ये 2 पर कॉमन वाला है। हाँ जिस पे 1 लाइन खींची तो मतलब कि वो खुद ही का है, मतलब कि जैसे ए ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी, जिस पे ओनली ए है इसको क्या कहेंगे, इस रीजन को कहते हैं ओनली ए, जिस पे ए के अलावा और कुछ है नहीं इसको क्या कहेंगे, ओनली बी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ओनली सी कहेंगे। बात तो बन गई भाई साहब, ये ओनली ए, ये ओनली बी, ये ओनली सी, इसको ओनली सी, ये क्या कहेंगे, ये ए हो गया, ये सी हो गया, तो ये बी हो गया, ये वाला भाग क्या कहेगा, बी और सी का इंटरसेक्शन पॉइंट, बी और सी का इंटरसेक्शन रीजन, और ये ए और सी का इंटरसेक्शन रीजन, और ये ए और बी का इंटरसेक्शन रीजन, और भाई जिस पे मैंने 3 लाइन बनाई है वो कौन सा, ये तीनों का कॉमन रीजन हो गया। बात तो बन गई। अब यार इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, क्या, इसको मैं वैसे भी तुम लोग को क्या एक फील ला दूंगा इस कॉन्सेप्ट को। कुछ लोग होते हैं कि नहीं सवाल हम वो क्या ये रटेंगे, फॉर्मूला फॉर्मूला लो लिखे दे रहा हूँ, लो खुशी मिल जाए आप लोग को भी, फॉर्मूला फॉर्मूला। ये कह रहा है तीनों का एरिया निकालो, इन मतलब कि एडिशन थ्योरम का ही मतलब है कि एरिया हमको चाहिए, मतलब सारे एलिमेंट चाहिए और कुछ कॉमन ना हो, समझ रहे हो, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि कुछ कॉमन ना हो। बात तो बन रही यार, हमने ए ले लिया, अब हमने क्या किया, देखो फॉर्मूला से तुमको, अब हमको तीनों को चाहिए तो हम पहले ए को पूरा जोड़ लिए, फिर बी को पूरा जोड़ लिए, ये सी को पूरा जोड़ लिए। देखो हमने क्या किया, अब यार इसको मैं क्या इरेज कर दूं, इरेज कर दे रहा हूँ, देख लो भाई ये इरेज कर दे रहा हूँ, जिसको नोट करना हो नोट कर सकता है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि क्या ए को जोड़ लिया हमने, इसको ए को हमने जोड़ लिया, बी को भी हमने जोड़ लिया, सी को भी हमने जोड़ लिया, हाँ जोड़ लिया यार। तब हमने ए को जोड़ा और बी को जोड़ा, पहले 2 को देखते हैं, ए को जोड़ा और बी को जोड़ा, तो ए भी जुड़ा फिर बी भी जुड़ा, तो ये दोनों एरिया क्या एक बार ज़्यादा जुड़ गया, जुड़ तो गया,
तब इसी तरह ए और सी के साथ देखते हैं, ए और सी को जोड़ा तो क्या ए के साथ ये भी वाला आ गया और सी के साथ भी ये भी वाला, मतलब ये 2 बार जुड़ा। ठीक, ये पूरे की बात कर रहा हूँ, 3 लाइन और 2 लाइन दोनों को मिला के कह रहा हूँ, ये दोनों के साथ जुड़ा, ये भी दोनों के साथ जुड़ा। अब बी और सी की बात कर ले तो ये भी इसी तरह दोनों के साथ जुड़ गया, मतलब ये 2 बार ऐड हो गया। ऐड तो हो गया। अब कुछ तुम लोग को समझ में नहीं आया, ये सबके साथ कॉमन है तो मतलब कि क्या, ये 3 बार ऐड हुआ, सबको हमको एक एक बार ऐड करना है। बात तो समझ गए आपके, बात तो हम समझ गए। तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी मतलब पूरा हमने जोड़ लिया। अब जो कॉमन वाला है हम उसको हटा रहे हैं, क्या जो 2 बार जुड़े, a कॉमन b हटा दिया, a और b से मतलब इतना हमने हटा दिया। फिर इसी तरह b कॉमन c करेंगे, b और c से हमने इतना हटा दिया। ये यहाँ पे ध्यान रखना कि ये भी जा रहा है कि नहीं, b और c से हमने इतना हटा दिया। ठीक, इसी तरह हमने क्या किया, a और c से इतना हटा दिया। यार देखो तब हमने a और b c जोड़ा तो पहले हमने इसको हटाया तो ये एक बार चला गया, ये हट गया। ठीक, हट गया कि नहीं। अब फिर हमने b और c और a वाले को हटाया तो ये हट गया। ठीक, ये 2 बार जुड़ा तो हट गया। ठीक, अब फिर ये चला गया, देख रहे हो ये फिर चला गया। अब देखना इस पे भी आएगा। अब हमने b और c वाले को हटाया तो ये तो चला गया, मान लो ये फिर चला गया, मतलब क्या ये पूरा हट ही गया। ये 3 बार हट गया कि नहीं, 3 बार जुड़ा था और 3 बार हट गया तो क्या प्लस कर देते हैं इसको, क्या a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। यार देखो मैंने तो समझाने की आपको बहुत कोशिश की, अगर मतलब यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो तो इसको आप 2 बार रिज्यूम करके वीडियो देखिएगा। एक बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया 2 से 3 बार आप देखिएगा, कॉन्सेप्ट भाई का है, समझ में क्यों नहीं आएगा, ना समझ में आए कमेंट कर दीजिएगा आप। ठीक, तो यार 2 से 3 बार पर देखिएगा जरूर। पहली बार तो मुझको भी नहीं, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि यार ये पता नहीं कैसे जोड़ दिया, यार ये कैसे, कुछ तो होंगे फॉर्मूला ही रटवा देते हैं। यार फॉर्मूला रटने से क्या होगा, तुमको पूरा सिस्टम पता चल गया तो अब क्या दिक्कत है। हाँ बात तो सही है। तो यार यही फॉर्मूला था, देखो नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन, देखो a को जोड़ा फिर b को जोड़ा फिर c को, फिर तीनों के कॉमन को हटा दी, फिर ये तो जुड़ा ही नहीं, फिर सबसे हट गया तो इसको एक बार और बस यार बात खत्म। कॉन्सेप्ट मजेदारी आई कि नहीं, मजेदारी तो आ गई यार। अब एक नया कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, देख लेते हैं वीडियो कितना लंबा हो गया भाई साहब। देखो यार 2 कॉन्सेप्ट और बचे हैं यार, एक इसी से रिलेटेड वाला है तो देख लेते हैं। देख लेते हैं। अच्छा यार हमने ले लिया एक ये 2 सेट, एक ही सेट ले लिया हमने। यार ये वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 सेट या फिर डिफरेंस बिटवीन सेट। यार डिफरेंस मतलब क्या, डिफरेंस तब कहते हो कि 3 - 2, 3 डिफरेंस 2 मतलब 3 में से 2 को हटा दिया तो कितना बचा 1। तो इसी तरह सेट की भी बात आती है। तो सेट कहता है, अगर मैं कह दूं ये है ए सेट, और ये है क्या बी सेट। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ ए डिफरेंस बी बताओ, और ये तो आपने सुना a माइनस बी बी माइनस ए इक्वल नहीं होते, तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। अभी मैं आपको बता दूंगा यार इसी के माध्यम से। तो a से b को हटाओ, वो भाई साहब a कितना है, इतना वाला a है, b कितना है, इस पे इतना है, ये वाला हटा दो, कॉमन वाला हटा दिया, ये हो गया क्या a माइनस बी, क्या a माइनस ए इंटरसेक्शन बी वाला हटा दिया। बात तो आ गई आपकी, बात तो हमको आ गई। हाँ बस यही था। अगर मैं कह दूँ क्या b माइनस ए कर दूँ तो कुछ नहीं यार, b माइनस क्या कर देंगे ए इंटरसेक्शन b, मतलब क्या हमको ओनली b चाहिए तो ए वाला हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे इस पे,
और इतना ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे। तो यही था। अब देखो क्या ये आपस में बराबर आ रहे हैं? तभी बस बराबर नहीं होंगे, बस यही बात थी। बात तो आपकी आ गई, तो आ गई तो अच्छी बात है, ना आई तो बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है यार। तो यार अब दूसरा मेथड समझते हैं। मेथड नहीं यार, दूसरा मेथड नहीं। अब यार यहीं पे एक बात आती है, बहुत जेई वेई में पूछ लिया जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। ये ए और बी है तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ। बात तो आती है यार। इस पे कहता है कि आप सिमेट्रिक, जो दोनों में सिमेट्रिसिटी हो उसी को ले लो। इन दोनों में क्या है, ये अगर मैं कह रहा हूँ कि ए और बी में सिमेट्रिसिटी क्या है, अरे देखो ये तो यार ऑड लग रहा है, क्या ये ऑड लग रहा है यार, इससे मत ले लो कि कॉमन वाला ये है तो इसी को ले लो। ये बात नहीं कहता सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी कहता है किसी एक रोटेशनल या फिर ऐसे एक लाइन के, मतलब कि इधर उधर कोई कॉमन सा नहीं। देखो ये वाला हमने क्या ले लिया, एक हमने ब्रिज ले लिया। अब इसके इधर भी सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए, इधर भी, तब ये क्या कहेंगे, सिमेट्रिसिटी लाएंगे। तो यार देखो इधर वाला ए और इधर वाला बी, वो सिमेट्रिक थोड़ा लग रहा है कि नहीं। हाँ, इस पे इससे मत रिलेट कर लेना यार, कॉमन वाले से। बात ये कहता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको किससे, ए डेल्टा बी से डिनोट करते, किससे, ए डेल्टा बी से। इसको ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कहते हैं। ये वाला डिफरेंस तो मैंने बता दिया, सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी। ये कहता है कि ये जो कॉमन वाला है ना, इसको हटा दो। हमने क्या किया, ए में से बी को हटा दिया, ए में से बी को हटा दिया, मतलब कि इतना पूरा हट गया, ठीक। फिर इसको क्या, हमको ये भी वाला चाहिए तो यूनियन कर दिया। अब बी में से क्या, ए को हटा दिया, क्या किया, बी में से ए को हटा दिया। बात तो समझ में आ गई कि हमको ओनली ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला नहीं लेना है। यही कहता है एसिमेट्रिक डिफरेंस भी। बस बात यही थी यार। इसको मैं अगर दूसरे उस पे लिखूँ तो क्या लिखूँ यार, मैंने कर दिया ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओ भाई साहब, जादू जादू कर दिया। नहीं यार, जादू नहीं किया, कोई मैं मैजिशियन थोड़ी हूँ। तो यार देखो हमने क्या किया, ए और बी को पूरा जोड़ लिया, फिर कॉमन वाला ये कह रहा है हटा दो, तो हमने दूसरी तरफ से कॉमन वाला हटा दिया। बात तो आ गई यार। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा यार, उसकी तरफ देख लेते हैं, बस चलते हैं, वीडियो को जल्दी खत्म करते हैं। बस सेट का टॉपिक, एक वीडियो आपके पास हो रहा है, पूरा सेट खत्म, छोटा वीडियो रहेगा वो वाला। तो ये बात तो आपको आ गई होगी। बात तो आ गई भाई साहब। यार कॉम्प्लीमेंट सुना है? कॉम्प्लीमेंट माने एक पूरक भी होता है, एक प्रशंसा भी होती है। हाँ, तो दोनों को रिलेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट माने प्रशंसा, यार इसी से रिलेट करवा दिए, याद करवा दी। अब कॉम्प्लीमेंट पूरक मतलब कि उसका विपरीत हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि ये ए सेट है, क्या ले लिया, ए सेट। यार कॉम्प्लीमेंट को इससे ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट, इसका पूछता है ए कॉम्प्लीमेंट पूछता है। ये कहता है कि ए ना हो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, पूरक, और ए के ऊपर मतलब ए का पूरक जो ए ना हो, ये तो यूनियन हो गया। ये तो क्या हो गया, यूनियन। तो यार ये क्या कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, ये तो इतना ही हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को हटा दो तो ये क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो यार ये अब ये इतना कैसे, तो ये पूरा क्या है, यूनियन है, ठीक। माइनस क्या है, ए वाला हटा देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। बस यही था। अब मैं पूछ लूँ कि यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अरे ये क्या है, यू कॉम्प्लीमेंट कैसे कर दिया यार, रट्टू तोता मत बनो यार। यू क्या है, पूरा है यू कॉम्प्लीमेंट। एक फाई बंदे का नाम सुना है, बहुत खतरनाक बंदा है, दूर रहना इससे, फाई आई से। आई तुम्हारे बगल वाली आई भी बहुत खतरनाक है। तो यार यू का कॉम्प्लीमेंट क्या, यू मतलब सब कुछ। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ नहीं, और कुछ नहीं का मैथ में क्या, फाई हो गया। मैथ में क्या, सेट पे ये फाई हो गया। अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट पूछ लूँ, कुछ नहीं। अब भी थोड़ा मजा नहीं आ रही। फाई मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं का उल्टा क्या कर देंगे, सब कुछ, तो क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। आओ थोड़ा एक और मैटर समझ लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट कर दिया, फिर कॉम्प्लीमेंट कर दो। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ये वाला, अब इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, मतलब क्या, जो ये ना हो
तो ये वाला आ जाए, बस ये आ जाए, बस बात इतनी थी यार। अब कॉन्सेप्ट को समाप्त करते हैं यार। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा यार, बच्चों के पास पहुंचाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपके पास यार। एक शेयर तो बनता ही सबके साथ, क्यों? तब आप चॉकलेट किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो वीडियो ये वाला क्यों नहीं शेयर कर सकते हैं यार? एजुकेशन का वीडियो है यार, अगर आप लोग चाहते हैं शेयर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं चाहते तो आप ही लोग मज़ा लीजिए। और कमेंट कर दीजिएगा कि अब वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप इसको भी कमेंट कर सकते हैं भाई साहब। बस अब चलते हैं, अब रात हो गई है काफ़ी, अब वीडियो को एडिट भी करना है तो बड़े काम है। पर आप लोग तो सब्सक्राइब, यार कुछ बंदे होंगे अभी तक सब्सक्राइब ही ना किए होंगे, कुछ मेरे दोस्त ही होंगे यार, कर दो यार, क्या तफरी ले रहा। चलो फिर, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।